हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी ठीक हैं, स्वस्थ हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, अपनों का ध्यान रख रहे हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल, लेटेस्ट ट्रेंड एंड हेल्थ के बारे में। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिसे बहुत सारी लेडीज सफ़र कर रही हैं। स्पेशली ये प्रॉब्लम लेडीज़ को ज़्यादा सफ़र करनी पड़ती है रेदर देन बॉयज़ जेंट्स के अकॉर्डिंग। लेडीज को क्यों, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। मैं बात कर रही हूँ पिगमेंटेशन की। जी हाँ, पिगमेंटेशन जो हमारे फेस पे, आपको अगर आपके फेस पे डिस्कलरेशन है, आपकी स्किन टोन अनइवन स्किन टोन है, पैचेस हैं, डार्क स्पॉट है, सो ये पिगमेंटेशन है जिसको हम हिंदी में कहते हैं झाइयाँ। जी हाँ, आपके स्किन पे डिस्कलरेशन हो जाता है, डार्क पैचेस आपको दिखाई देने लगते हैं, झाइयाँ जिसको बहुत सारे लोग झाइयों के नाम से जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उसी पिगमेंटेशन के बारे में। इसके सॉल्यूशन पे हम बात करें उससे पहले ज़्यादा ज़रूरी है इसके कॉजेज जानना, क्यों होता है क्या पिगमेंटेशन। अगर हम इसके रीज़न जान पाएंगे तभी हम उसके सॉल्यूशन तक जा पाएंगे। क्योंकि देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि जब हमें झाइयाँ हो जाए, पिगमेंटेशन हो जाए, तब हम उसके बाद उसकी रेमेडीज शुरू करें। अगर हमें रीजंस पता है सो हम उससे पहले ही अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी स्किन को क्योर कर सकते हैं। सो बात करते हैं पिगमेंटेशन की। देखिए, पिगमेंटेशन जो होता है दो टाइप्स का होता है, हाइपर पिगमेंटेशन एंड हाइपो पिगमेंटेशन। हम बात करेंगे आज हाइपर पिगमेंटेशन की, झाइयों की, ब्लैक स्पॉट्स के बारे में। देखिए, पिगमेंटेशन होता है मेलेनिन के प्रोडक्शन के बढ़ जाने पर। मेलेनिन एक ऐसा पिगमेंट है जो हमारी स्किन में होता है, बट इसके बढ़ जाने पर, इसके ट्रिगर होने पर हमारे स्पॉट्स के रूप में हमें दिखाई देने लगते हैं। सो मेलेनिन का प्रोडक्शन क्यों बढ़ जाता है, उसके रीजंस कई सारे हो सकते हैं, या हाइपर पिगमेंटेशन के रीजंस कई सारे हो सकते हैं। सो फर्स्ट रीजन है जो मैं बात करूंगी, एक तो है जेनेटिक्स। आपके जेनेटिक्स एक रीजन हो सकता है कि आपके एंसेस्टर हैं, उनमें जेनेटिकली आपके ये पिगमेंटेशन चलता आ रहा है। सो एक रीजन वो हो सकता है। एक रीजन है बहुत ज़्यादा यूवी रेडिएशन हमारी स्किन को डैमेज करता है, हमारी स्किन को इससे पिगमेंटेशन, कहीं ना कहीं मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है जो हमारे स्किन पे पिगमेंटेशन के रूप में दिखाई देने लगता है। सो बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर, यूवी रेडिएशन एक इसका रीज़न हो सकता है। नंबर थर्ड मैं बात करूंगी, एक रीज़न है हार्मोनल इनबैलेंस। जी हाँ, हमारी बॉडी में जब हार्मोनल इनबैलेंस हो जाते हैं, ये भी एक रीज़न है पिगमेंटेशन का। मोस्टली लेडीज में प्रेगनेंसी में या आफ्टर मीनोपॉज हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं। सो हमारी बॉडी में बहुत सारे अ, जो हार्मोन्स की जो डिसबैलेंस है उसका भी एक रीज़न है हमारी बॉडी में पिगमेंटेशन का। मोस्टली पोज के बाद भी ये बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में दिखाई देने लगता है। सो मैं बात कर रही थी ना, लेडीज़ में क्यों होता है ज़्यादा, वो इसी वजह से क्योंकि हम लेडीज़ में हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा होते हैं बॉयज़ के अकॉर्डिंग। सो एक रीज़न ये हो गया। एक रीज़न है कोई आपकी मेडिसिन, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन आपकी चल रही हैं रेगुलर, बहुत सालों से कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। सो वो भी एक इसका रीज़न हो सकता है। सो ये तो हो गए रीजंस कि आपका हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया, आपका बहुत ज़्यादा यूवी रेडिएशन, सन एक्सपोजर हो गया, या स्ट्रॉन्ग मेडिसिन हो गई। आपका जेनेटिक्स एक रीज़न हो सकता है। और एक रीज़न है आपकी डाइट। जी हाँ, आपकी डाइट, आप अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं, आपकी बैलेंस डाइट नहीं है, उसमें आप बहुत ज़्यादा जंक खाते हैं, घर का खाना नहीं खाते हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, पैक्ड फूड, फ्रोजन फूड ज़्यादा खा रहे हैं। सो विटामिन, बहुत सारे आपकी डाइट में विटामिन, मिनरल्स, आयरन की कमी है। सो वो भी एक रीज़न हो सकता है पिगमेंटेशन का। सो देखिए, ये तो हो गए रीज़न। अगर आप अब रीजंस को जान चुके हैं तो आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप इन रीजंस के ऊपर वर्क कर सकते हैं। आप देखिए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए, अच्छी हेल्दी बैलेंस डाइट लीजिए जिसमें सभी वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, सीड्स हों, नट्स हों, सारे विटामिन्स हों, आयरन हो जिसमें, ऐसी आप डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, स्ट्रेस से दूर रहिए, एक्सरसाइज कीजिए। अपनी अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, अपनी हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है।
सन एक्सपोजर, यूवी रेडिएशन, हमारे चारों तरफ आजकल इतना रेडिएशन है, घर में इतने सारे गैजेट्स हैं। अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करिए। कैसे करेंगे? आपको हमेशा सनस्क्रीन लगा के रखना है अपनी स्क्रीन पे। आप बिना सनस्क्रीन के बाहर नहीं जाएंगे। क्या होता है, जब हम बहुत देर तक बाहर रहते हैं, सन लाइट में रहते हैं, तो हमारी जो स्किन है, सन से होने वाले डैमेज से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे स्किन में मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। सो अपने स्किन को बहुत ज़्यादा देर तक प्रोटेक्ट करने के लिए आपको हमेशा सनस्क्रीन लगाना है। बहुत देर तक डायरेक्ट सन लाइट में नहीं रहना है। अपने फेस को कवर कर लीजिए किसी क्लॉथ के साथ, स्कार्फ के साथ। अम्ब्रेला लेके निकलिए अगर आपको बहुत देर तक बाहर धूप में जाना है। और सनस्क्रीन तो मस्ट है, आपको सनस्क्रीन स्किप नहीं करनी है। सो आप इसको ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ले रहे हैं, सो ये एक रीज़न है, आप उसको ध्यान रखिए। आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं ले रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन तो नहीं ले रहे हैं, आपकी डाइट बहुत ज़्यादा गलत तो नहीं है, आप अच्छे टाइम से सो नहीं रहे हैं। सो इससे भी आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। सो इसका इफेक्ट आपकी स्किन पे दिखाई देता है। सो अपनी डाइट का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छे से नींद लीजिए, हमेशा सनस्क्रीन का यूज़ कीजिए। और अपनी स्किन को अगर आप प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो बहुत हद तक आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं, अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन शुरू हो गया है, आपके फेस पे डिस्कलरेशन आ रहा है, आपके फेस पे डार्क स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, सो आपको रेमेडीज ट्राई करनी चाहिए। आपको बहुत देर तक इनका वेट नहीं करना है। आप इसे बहुत ज़्यादा देर तक ऐसे ही छोड़ेंगे, इनकी कोई रेमेडीज़ नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो ये प्रॉब्लम फिर सीवियर हो जाएगी। आपकी स्किन की जो लेयर है आपकी स्किन तक डीप पेनिट्रेट हो जाएगी ये पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम। फिर इसको क्योर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सो अच्छा है कि जब आपकी स्किन पे आप पहले ही अपनी स्किन को केयर करके रखें, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और अगर आपके स्किन पे पिगमेंटेशन शुरू हो गया है, सो आप उसकी रेमेडीज शुरू करें। देखिए, इसके एक बहुत अच्छी रेमेडीज आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको लेना है लिकोराइस पाउडर, जिसे हम मुलेठी पाउडर भी कहते हैं। यह आपकी स्किन के डिस्कलरेशन पे, डार्क स्पॉट्स पे बहुत अच्छा वर्क करता है। सो आपको लेना है 1 स्पून लिकोराइस पाउडर या मुलेठी पाउडर जिसको हम बोलते हैं। देन आपको लेनी है रेड लेंटल का पाउडर, लाल मसूर की दाल का पाउडर। ये भी आपकी स्किन पे बहुत अच्छा वर्क करता है, आपके स्किन के कलर को, डिस्कलरेशन पे वर्क करता है, आपकी स्किन के टोन को बेटर करता है। सो आपको 1 स्पून लेना है रेड लेंटिल का पाउडर। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, सेम क्वांटिटी में लीजिएगा। देन आप इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर देंगे 1 स्पून, और उसके साथ बना लेंगे इसका पेस्ट। आप इसमें एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है, देन आप इसे कर्ड के साथ भी बना सकते हैं। आप 1 स्पून इसमें कर्ड मिक्स कर लीजिए। देन इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने दीजिए। क्योंकि आप इस पेस्ट को बना के थोड़ी देर रेस्ट करिए, कि जो रेड मसूर की जो दाल का जो पाउडर है वो एकदम से सॉफ्टन होना ज़रूरी है, उसका सॉफ्टन होना। सो उसके लिए आपको रेस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज उसमें मोटे मोटे ग्रेन्यूल्स रह जाएंगे। सो उसको 5-10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। देन आप इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। फेस पे अप्लाई करने के बाद इसको 20 से 25 मिनट रहने दीजिए। बट इसको अप्लाई करने से पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। कोई भी रेमेडी ट्राई करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आपका फेस क्लीन होना चाहिए। गंदे फेस पे आप कोई भी रेमेडी ट्राई करेंगे वो वर्क नहीं करेगी। सो अच्छे से पहले अपने फेस को वॉश कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए, ड्राई कर लीजिए। देन इस पेस्ट को आप अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। आफ्टर 20-25 मिनट्स के बाद आप इसे नॉर्मल वाटर के साथ वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप इस पे लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। ऐसे ही ड्राई नहीं छोड़ेंगे, मॉइस्चराइज़र भी मस्ट है, आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखना है। फेस वॉश करने के बाद अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे। देन देन आपको लगानी है सनस्क्रीन। जी हाँ, सनस्क्रीन इज़ मस्ट। सनस्क्रीन आप स्किप नहीं करेंगे। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आप अच्छे से लगा लेंगे अपनी स्किन के ऊपर सनस्क्रीन।
सो आप इस पाउडर को, जो पेस्ट बनाया है, आप इस पाउडर को बना के भी रख सकते हैं। क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है आप कितने दिन के लिए बना रहे हैं। अगर आपको रोज़ नहीं बनाना है सो आप इसको मिक्स करके हाफ क्वांटिटी मुलेठी पाउडर का, हाफ क्वांटिटी लाल मसूर की दाल का पाउडर का मिक्स करके रख लीजिए। देन जब आपको लगाना है तो एलोवेरा जेल के साथ या कर्ड के साथ इसका पेस्ट बना के आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। बट अब आप कहोगे कि एक ही एप्लीकेशन में आपको कुछ मैजिक नज़र आ जाएगा, सो इट्स नॉट पॉसिबल। एक एप्लीकेशन में कुछ भी नज़र नहीं आएगा। आपको पेशेंट होना पड़ेगा, आपको ये रेमेडी अप्लाई करनी पड़ेगी एटलीस्ट 1 मंथ। जी हाँ, तभी आपके फेस पे कुछ चेंजेस नज़र आएंगे। ऐसा नहीं है कि मैजिक नहीं है, आपने एक बार में लगाया और आपको कुछ मैजिक दिख जाएगा। जी नहीं, आपको अपने फेस पे इसको एटलीस्ट 1 मंथ के लिए अप्लाई करना है। आप ऑल्टरनेट डे पे इसको अप्लाई कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि आप एक रेमेडीज कर रहे हो, किसी दूसरे ने बता ली वो भी लगा रहे हो, कोई कुछ और देख लिया वो भी लगा रहे हो, एक साथ 4-4 5-5 रेमेडीज फॉलो कर रहे हो। जी नहीं, आप मेरी रेमेडीज फॉलो कर रहे हो, आप किसी की भी कोई भी रेमेडीज फॉलो कर रहे हो। सो मेक श्योर आप उस एक रेमेडी को एटलीस्ट 15 to 20 डेज फॉलो कीजिए, लगाइए। ऐसा नहीं है कि एक ये भी, आज एक ये लगा लिया, कल वो लगा लिया, कल ये, परसों ये लगा लिया। नहीं, आप एक रेमेडी को थोड़े टाइम के साथ फॉलो कीजिए, टाइम दीजिए। क्योंकि एक दिन में पिगमेंटेशन तो आया नहीं था आपका, एक दिन में डार्क स्पॉट नहीं आए हैं। पता नहीं कितने सालों से, कितने महीने से ये चल रही है प्रोसेस, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तब आपके फेस पे पिगमेंटेशन शुरू हुआ है। सो एक दिन में वो गायब भी नहीं होगा। जो भी रेमेडीज आप ट्राई करें उसके साथ आप पॉजिटिव रहिए कि हाँ ये अच्छा वर्क करेगी आपकी स्किन पे। सो आप ये ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, एक रेमेडीज है। आप दूध ले लीजिए, रॉ मिल्क, आपको लेना है 1 स्पून रॉ मिल्क, एंड एक लेना है नटमेग जिसे हम कहते हैं जायफल। जी हाँ, जायफल आप उसको किसी पत्थर पे अच्छे से दूध के साथ घिस लीजिए, या पानी मिक्स करके अच्छे से उसको घिसेंगे तो उसका बहुत पेस्ट आपको मिलेगा। उस पेस्ट को आपको मिल्क में ऐड कर लेना है। देन आपके जो आपका प्रॉब्लमेटिक एरिया है वहाँ पे उसको अप्लाई कर लीजिए। जहाँ पे भी आपको पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट है, आप इसको वहाँ पे अप्लाई कीजिए, थोड़ी देर रख लीजिए, देन वॉश ऑफ कर लीजिए। ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है। सो ये तो हो गई रेमेडीज की आपको क्या करना है। बट मैं कहूँगी, देखिए, जो भी आप रेमेडीज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आप अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं, चाहे होम रेमेडीज हैं, चाहे बाहर का कोई मेकअप प्रोडक्ट है कि आप अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर ले लीजिएगा। जो भी अप्लाई कर रहे हैं, पैच टेस्ट आपको अपने यहाँ अपने ईयर के नीचे जो भी आपने पेस्ट बनाया है लगा के रखिए उसको थोड़ी देर के लिए। देन आप 24 आवर्स का वेट कीजिए, कहीं आप देखिए उससे आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, कोई रैशेस तो नहीं है, कोई चिंग तो नहीं हो रही है। अगर आपको सूट करता है देन आप अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। वैसे ये होम रेमेडीज है, नेचुरल है, आपके स्किन को हार्म नहीं करेंगी। बट फिर भी जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है या किसी चीज़ से कोई लोग एलर्जिक होते हैं, सो उनको ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी आप फर्स्ट टाइम अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, चाहे कोई भी है, सबसे पहले उस चीज़ का पेस्ट टेस्ट कीजिए, देन अप्लाई कीजिए। अपनी स्किन को अच्छा रखना चाहते हैं तो अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे, अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, अच्छे से नींद लेंगे, स्ट्रेस से दूर रहेंगे, जो रेमेडीज मैंने बताई हैं उनको फॉलो करेंगे, ट्राई करेंगे, देन आपकी स्किन पे इसका क्या इफेक्ट आ रहा है। आई एम श्योर कि अगर आप इतनी सारी चीज़ें करेंगे तो आपके स्किन की आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, आपकी स्किन में आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, आपके डार्क स्पॉट पैचेस में भी आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, पिगमेंटेशन में ज़रूर आपको इफेक्ट नज़र आएगा। बट अगर आपकी स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, बहुत डीप पिगमेंटेशन आपकी लेयर तक पहुंच चुका है, इतनी सारी रेमेडीज करने के बाद, अपनी स्किन की केयर करने के बाद, अगर आपको आपकी स्किन में इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा है, देन यू हैव टू गो फॉर अ डर्मेटोलॉजिस्ट। जी हाँ, आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं, बहुत सारी आजकल ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो आपके पिगमेंटेशन पे वर्क करते हैं। आई होप कि आपकी ये प्रॉब्लम
होम रेमेडी से ठीक हो जाएंगी, अगर आप अपनी स्किन का ध्यान रखेंगे, केयर करेंगे। बट अगर सब कुछ करने के बाद भी आपके फेस पे आपको कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है, आपकी प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ रही है, देन आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए, मेडिसिन लीजिए, ट्रीटमेंट कराइए। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करते हैं बाय बाय।